हो गया। हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विधायक यानी संसद के पार्ट 2 की। जो 11th क्लास का लेसन है संसद या व्यवस्थापिका, इसको पढ़ रहे हैं हम। और इसी में आज पढ़ेंगे हम लोकसभा के विशेषाधिकार को पढ़ेंगे। लोकसभा के क्या क्या विशेषाधिकार हैं, लोकसभा को क्या क्या पावर है, लोकसभा क्या क्या कर सकती है देश में, इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, लोकसभा जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और इसमें जो सदस्य हैं वो 545 सदस्य होते हैं। यानी सर्वाधिक सदस्य जो संख्या है वो इसी में ज़्यादा है। तो यानी प्रधानमंत्री जो होता है वो इसी का एक मेंबर होता है। सभी जो मंत्री होते हैं वो भी इसी के सदस्य होते हैं। यानी कि लोकसभा एक तरीके से बहुत ही पावरफुल संस्था है। तो इसके क्या क्या विशेषाधिकार, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो लोकसभा में होगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करेगा कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई भी विधेयक का मतलब यहाँ बिल से है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्णय करेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर धन विधेयक है तो उसको पहले प्राथमिकता लोकसभा में बात करने पर दी जाएगी, लोकसभा में उस पर चर्चा होगी। धन विधेयक का निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया। इसका जो निर्णय लोकसभा में होगा और निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वो भी लोकसभा का स्पीकर को दिया गया है। संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होती है, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या है? कभी कभी ये देश में ऐसी स्थिति आ जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर एक राय नहीं हो पाती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करते हैं। राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक ही जगह बिठा दिया जाता है। सभी सदस्यों को 545 सदस्य लोकसभा के और 245 सदस्य राज्यसभा के, इन सभी सदस्यों को एक ही हॉल में बिठा दिया जाता है। उस हॉल को कहते हैं सेंट्रल हॉल, जिसमें संयुक्त अधिवेशन रखा जाता है। संयुक्त अधिवेशन संसद में एक संसद भवन जहाँ बना दिल्ली में, उस संसद भवन में एक हॉल है। उसी हॉल में इन सभी सदस्यों को बिठाते हैं और वहाँ सभी सदस्य क्या है, संयुक्त अधिवेशन करते हैं। देखिए, संसद जो है इसका निर्माण, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। इस तरह से हमारे संसद का निर्माण होता है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से है, हालांकि ऐसा नहीं है, इस तरह से है। यानी कि ये है, मान लीजिए लोकसभा और ये है राज्यसभा। ये बीच में जो खाली जगह है ना, ये एक कमरा राज्यसभा का हो गया, एक कमरा लोकसभा का हो गया। ये बीच में जो खाली जगह है इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। यानी कि इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। जो ये वही सेंट्रल हॉल है जहाँ पर संविधान लिखा गया था। सभी सदस्य बैठकर, जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, सभी मेंबर ने यहाँ बैठकर संविधान को लिखा, संविधान को रचा था। और इसी हॉल में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है। इस संयुक्त अधिवेशन में की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करेगा। यानी कि इसकी जो अध्यक्षता वो कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा स्पीकर करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति केवल जो संयुक्त अधिवेशन है उसको आहूत करेगा, उसकी घोषणा करेगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद की, जो राष्ट्रपति अगर अपना पद छोड़ना चाहता है या राष्ट्रपति को हटाया जाना हो या राष्ट्रपति को हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो ऐसी स्थिति में ये सारी जो सूचना है पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष को सारी राष्ट्रपति से संबंधित सारी सूचना दी जाएगी कि राष्ट्रपति को पद छोड़ना है या राष्ट्रपति खुद अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देने जा रहा है, या संसद में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया, महाभियोग लाया जा रहा है। कुछ भी राष्ट्रपति के संबंध की जो बातें हैं वो पहले पद छोड़ने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। लोकसभा में बहुमत दल जो भी दल करता है उसमें सर्वाधिक बहुमत प्राप्त करने वाले नेता को क्या है, प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। वो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं। यानी कि लोकसभा में सर्वाधिक बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं। किसको आमंत्रित करेंगे? सर्वाधिक बहुमत प्राप्त दल के नेता को। सर्वाधिक बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे उसको
बुलाएंगे कि आपको क्या देश का प्रधानमंत्री घोषित नियुक्त किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे। इस तरह से सरकार का निर्माण हो जाता है। तो सरकार का निर्माण, अधिकतर जो निर्माण है वो लोकसभा से किया जाता है, बाकी कुछ मेंबर राज्यसभा से भी आते हैं। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव जो है, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा और हमेशा लोकसभा में लाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों ही क्या है, लोकसभा में रखे जाएंगे। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास यानी कि सत्ता में विश्वास जताने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव यानी कि सरकार को गिराने के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव आप जानेंगे लोकसभा में। और ऐसे कई बिल हैं जो लोकसभा में रखे जाएंगे, जैसे धन विधेयक है वो लोकसभा में रखा जाएगा, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में रखा जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो लोकसभा के बारे में आपने पढ़ी। इसके अलावा संसद जो लोकसभा है वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं और जानते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है, तो कुछ संसदीय समितियां बनाई जाती है। वो संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं, और उसमें भी लोकसभा के कुछ सदस्य होते हैं, वो संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं। संसदीय समितियों की बात करते हैं तो समय समय पर देश में संसदीय समितियां बनाई जाती है, जैसे विभागीय समिति, डीआरजी समिति यानी कि विभागीय समिति, इसको बोलते हैं विभागीय समिति। विभागीय समिति, ये समिति जो इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, इस बात को आप ध्यान रखें। और इसकी जो वर्तमान में संख्या है वो 17 है। 17 जो है विभागीय समितियां बनाई गई है। 1993 में इसका गठन किया गया। 17 संस्थाएं विभागीय समितियां वर्तमान में हैं, और प्रत्येक समिति में कुल इसमें 31 सदस्य हो सकते हैं। यानी कि इसकी जो 17 समितियां इसके अलावा और बनाई गई, इसमें से जो 31 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। 31 सदस्यों में से इनमें से जो 17 सदस्य हैं वो क्या है, वो लोकसभा से आएंगे। 21 सदस्य क्या हैं, वो लोकसभा से आएंगे। 21 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। 10 सदस्य कहाँ से होंगे, राज्यसभा से होंगे, और 21 सदस्य लोकसभा से होंगे। इस तरह से ये 31 सदस्य इसके विभागीय समिति में होते हैं। 16 समिति, इसकी जो 16 समितियों का अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी जो 17 जो सदस्य समितियाँ हैं, इनमें से 16 जो समितियाँ हैं इनकी जो अध्यक्षता है वो केवल लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, इनकी अध्यक्षता करते हैं। हम पढ़ रहे हैं लोकसभा और लोकसभा की जो संसदीय समितियाँ हैं, संसद में किस प्रकार लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 16 समितियों की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा जो एक समिति है वो अपना, उसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं है, यानी कि उसका अध्यक्ष नहीं, उसके सदस्य ही क्या हैं, उसको संचालित करते हैं। ये समितियाँ क्या काम करती हैं, क्यों बनाया जाता है ऐसा, ये समितियाँ अपने विभाग के संबंधित जो बिल होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। यानी कि जो भी बिल लोकसभा में राज्यसभा में रखाए जाएंगे तो ये समितियाँ क्या करती हैं, उन बिलों की जांच करती हैं, उन बिलों को चेक करने का काम करती है। ये अपने विभाग के बजट और उनकी मांगों की अनुशंसा सरकार से करती है। ये अपने विभाग से संबंधित सभी जो मांगे हैं, उनके जो बजट हैं, उनके संबंध की जो सारी बातें हैं ये क्या करती हैं, उसमें मांग करती है। ये अपने विभागों से संबंधित रिपोर्ट की जांच करती है, जो भी इनके विभाग जो बनाए गए उनके बारे में बात करती है। इस तरह से ये है विभागीय समिति। दूसरी जो समिति है वो कौन सी है, दूसरी जो समिति है वो है वित्तीय समिति। इनके सदस्य, इनकी संख्या 3 है। वित्तीय समिति, इनकी संख्या 3 है। यानी कि 3 वित्तीय जो समितियां हैं वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें पहली जो समिति है इसी के अंदर वित्तीय समिति है वो लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति जो है इसमें कौन व्यक्ति हो सकते हैं इसका सदस्य, इसकी लोकलेखा समिति की जो गठन है वो 1921 में किया गया था। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी वित्तीय लोकलेखा समिति की।
लोक सेवा समिति की इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। और इसमें कुल सदस्य 20 हो सकते हैं, 15 इसमें कुल सदस्य जो हैं वो 22 सदस्य हो सकते हैं, 20 नहीं 22 सदस्य इसमें क्या हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। 22 सदस्य इसमें हाईएस्ट होंगे, जिसमें से 15 सदस्य कहाँ से आएंगे, लोकसभा से आएंगे, और 7 सदस्य कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 1967 में इस समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। 1967 से इस समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, विपक्ष का नेता। यानी कि इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का, यानी प्रतिपक्ष का जो नेता होगा वही समिति का अध्यक्ष होता है। विपक्ष के नेता इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसी तरह ये समितियां क्या करती है, संसद में सीएजी के द्वारा रखी गई रिपोर्ट की जांच करवाती है। जो केग होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, पिछले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था। केग के द्वारा जो भी बातें बताई जाती है, केग ने जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट की जांच करती है ये समिति। और केग जो है, केग क्या है, केग को इस समिति का दार्शनिक मित्र, फ्रेंड और मार्गदर्शन इसको कहा जाता है। ठीक है। दूसरी जो समिति है इसी के अंतर्गत आती है वो है लोक लेखा समिति, अनुमान समिति या प्राकलन समिति। अनुमान समिति या प्राकलन समिति। प्राकलन समिति, अनुमान समिति एक ही बात है। ये समिति क्या करती है, ये समिति भी क्या है, देश में जो भी बिल लाए जाते हैं उनकी जांच करती है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। स्थापना कब की गई, 1950 में की गई। कितने सदस्य होंगे इसमें, अधिकतम जो सदस्य हैं वो इसमें 30 सदस्य हो सकते हैं, 30 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं, 30 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। इसी तरह इसमें 30 सदस्यों में से कौन कौन सदस्य राज्यसभा से होंगे और कौन लोकसभा से होंगे। इसके जो 30 सदस्य हैं वो सभी क्या हैं, कहाँ से होंगे, ये सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही होंगे। कहाँ से होंगे, लोकसभा से ही आएंगे। सभी सदस्य लोकसभा के होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये समिति सरकार के द्वारा लोकसभा में रखे गए बजट के अनुमानों की जांच करती है। बजट के अनुमानों की जांच करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, अनुमान समिति है। बजट के जो बजट है उसके बारे में उनके अनुमान की जांच करती है कि कितना पैसा कहाँ सरकार ने खर्च किया। सरकार पर मितव्ययता की रोक लगाने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। ये समितियां सरकार की मितव्ययता को रोकने के लिए बनाई जाती है। जो दूसरी अलग एक समिति है वो है लोक लेखा समिति। तीसरी समिति वो है लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति इसको कहते हैं, लोक उद्यम। लोक उद्यम समिति, लोक उद्यम समिति में सदस्य जो है 22 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 22 सदस्य इसमें हो सकते हैं। और 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से होंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। और ये समिति क्या करती है, ये संसद में सीएजी के द्वारा लोक उद्यमों की जांच करने के लिए काम करती है। जो लोक उद्यमी की जो रिपोर्ट बनाई जाती है, जो देश में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके जो कार्य हैं उनको करने के लिए बनाई जाती है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। जितनी भी समितियाँ आपने पढ़ी, इन एक भी समिति का जो मेंबर है वो संसद का सदस्य होंगे, यानी कि मिनिस्टर इनका सदस्य नहीं हो सकता, आपने ही पढ़ा। और साथ ही साथ इन समितियों में संसद के विभिन्न दलों के नेता जो होते हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं। सभी दलों के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं। इसी तरह तीसरी एक संस्था और बनाई जाती है, संयुक्त संसदीय समिति। ये संसद समिति क्या करती है, इन समितियों का गठन केवल विशेष मामलों की जांच के लिए किया जाता है और इनकी संसद की इसमें संख्या निर्धारित की गई है। इसमें संसद की इसकी कोई भी जो संख्या है वो निर्धारित नहीं की गई है। भारत में अब तक 5 बार इन समितियों का गठन किया गया है। इस प्रकार की जो आप ये समितियाँ देख रहे हैं, भारत में अब तक 5 बार इस प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया है। अंतिम बार वर्ष 2010 में और अंतिम बार 2010 में 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने के लिए जो ये संयुक्त संसदीय समिति इसका गठन किया गया था। संयुक्त संसदीय समिति की जांच किसके लिए क्यों गठन किया गया था, 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला था उस घोटाले की जांच करने के लिए, 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने के लिए
संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। यानी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जब हुआ था देश में, तो इसकी जांच करने के लिए संसद में संसदीय समितियां बनाई गई थी, जो इसकी क्या करती थी, इसकी जांच करने का कार्य इसको सौंपा गया था। वर्तमान में JPC, वर्तमान में जो ये संस्था है, इसके कुल 30 सदस्य हो सकते हैं JPC में, और ये समन जारी करने का अधिकार जारी करते हैं। ये सभी संसदीय समितियां क्या है, समन जारी कर सकती है। ये पूछ सकते हैं कि आपने ये क्यों किया, किस प्रकार से किया। समन जारी करने का इनको अधिकार होता है, और एक बार समन जारी हो तो उसके बारे में ये जांच कर सकती है। ये जो समितियां, इन समितियों का जो अध्यक्ष होगा हमेशा, कुछ एक समितियों को छोड़कर हमेशा क्या होगा, इनका सत्तारूढ़ जो दल है उसी पार्टी का इनका अध्यक्ष होगा। ये जो आप ये देख रहे हैं लोक लेखा समिति, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। JPC का गठन यानी कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति मिलकर उस पर विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श करने के बाद में इनको अंतिम रूप दिया जाता है। तो ये तो थी संसदीय, जो आपने संसदीय समितियाँ पढ़ी। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के विशेषाधिकार, राज्यसभा के जो कितने सदस्य उसमें होते हैं, किस प्रकार से इसका चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुन के आते हैं, राष्ट्रपति को क्या अधिकार है इसको लेकर, इन सभी बातों के बारे में अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे। राज्यसभा के बारे में फिर बात करेंगे हम उसके अगले वाले वीडियो में, संसद के कार्य, संसद क्या क्या काम करती है। फिर लास्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।